दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित बद्री नारायण मंदिर का पट खुलते ही उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लहरियासराय के लोहिया चौक से पंडासराय रेलवे गुमती तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी शुरू। राघोपुर बखरी में 834 वर्ष पुराने श्री राम जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार 12 एकड़ में बनेगा भव्य शक्तिपीठ। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट और एंटी सुपरस्टिशन साइंस शो का किया गया आयोजन। दरभंगा प्रमंडल आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई जन सुनवाई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में लोन कैंप किया गया आयोजित। दरभंगा में सोमवार को शुभंकरपुर में स्थित बद्रीनाथ मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मौके पर मौजूद मंदिर के सदस्यों ने कई बातों की जानकारी दी है। ये हमारा शुभंकरपुर बद्रीनाथ मंदिर है और यहाँ 100 बार से आदमी आती है, जो दूर दूर से आती है यहाँ आती जाती है। बहुत अपार भीड़ रहती है यहाँ। साल में एक ही बार पट खुलता है, इतना भीड़ रहती है। अब भैया कीर्तन भी है सामने। क्या मान्यता है? जो मानता है, जो मांगे वो पूर्ति होगा। बद्रीनाथ आए हैं तो पूर्ति करना ही उनका काम है। ये हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी खेतान कर्म कमलों द्वारा वार्षिकोत्सव खेतान परिवार हम लोग मनाते आ रहे हैं। विगत 70-80 वर्षों से हमारा खेतान परिवार हर साल की भांति इस साल भी सेवा भावना से अगली विशाल अक्षय तृतीया के दिन पट खुलता है। उत्तराखंड में भी बद्री धाम है, सेम के यहाँ पे पट खुलता है। उसी का पूजा आराधना हम लोग परिवार के साथ करते आ रहे हैं और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। दरभंगा के लहरियासराय के लोहिया चौक से पंडासराय रेलवे गुमती तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत सड़क का विस्तार, नाला निर्माण और नए ब्रिज की तैयारी की जा रही है, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर हो सके। प्रशासन ने सरकारी जमीन की नापी कर अतिक्रमण वाले घरों और दुकानों पर क्रॉस मार्किंग भी कर दी है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने साफ कहा है कि लोग खुद अतिक्रमण हटा ले, वरना बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी और खर्च भी वसूला जाएगा। प्रशासन का तो पल अच्छा है, 40 फीट है अपना बनावे जो बना। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? दिक्कत यही है कि आर्थिक क्षति हुआ आदमी को। अच्छा, कब से यहाँ पे आप लोग अपने स्तर से हटा? अपने स्तर से हम लोग हटा रहे हैं। अच्छा, अभी सरकारी टूट गया है, आगे जो भी अभी अब प्रक्रिया है, अब देखिए अब सरकार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तक तो खाई तोड़ने में लगा। लगभग कितना फीट चौड़ा यहाँ पे रोड बनेगा या ब्रिज, क्या कुछ बनेगा? ये तो सरकार के हिसाब से मालूम होगा, हमें नहीं पता। कैसे क्या नापा हम लोग संतुष्ट नहीं है अमीन से। कहीं पर 44 नाप रहा है, कहीं पर 40 नाप रहा है। हम लोग कहते हैं कि भाई खाता खसरा का नंबर से आप मिलान करके नाप के हमको संतुष्ट कीजिए। सो भी नहीं कर रहा है वो। कौन सा इलाका है ये पंडासराय है, वार्ड नंबर 48। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। तो ये पहले जो अतिक्रमण हट रहा है, जो सड़क बनना है या जो ब्रिज बनेगा, तो ये कितना फायदा होगा लोगों के लिए? अरे फायदा जो हम लोगों को नहीं मतलब, लेकिन अमीन जो नापी कर रहा है वो संतुष्टि हम लोगों को कर। रामायण रिसर्च काउंसिल देश भर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में माता सीता प्राकट्य क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर बखरी स्थित 834 वर्ष पुराने श्री राम जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जा रहा है। साथ ही मंदिर में सटे करीब 12 एकड़ भूमि पर एक भव्य और दिव्य शक्तिपीठ की स्थापना की भी योजना बनाई गई है। सबसे पहले ये मिथिला पावन भूमि धाम है, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है और यहीं से माँ हमारी वैदेही जो है, वैदेही सरकार जानकी, उनकी उत्पत्ति का ये जगह है और यहीं से पूरा विश्व जो है चलता है। और राघोपुर बखरी मठ का 850 वर्ष पुरानी ये मठ है, जिसका जीर्णोद्धार और वहाँ शिलान्यास होने के लिए श्री रामायण
रिसर्च काउंसिल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार ज्ञानानंद मनीषी जी आज मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली विभाग में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी दरभंगा चैप्टर की ओर से लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट और एंटी सुपरस्टिशन साइंस शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों सहित मारवाड़ी कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, MLSM कॉलेज से 5 दर्जन से भी अधिक छात्र छात्राएं ने शिरकत की है। हम लोग आज ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की तरफ से यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन का वार्षिकी है और उसी संदर्भ में हम लोग आज ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमारे माध्यम से ये प्रयास रहता है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास व्याप्त है, उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हम लोग आज ये कार्यक्रम किए। और जो पढ़ाई का जो स्तर रह गया है आज के समय में, वो हो गया है थ्योरी बेस्ड हो गया है, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों तक एक्टिविटी। ये ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी एक वॉलंटरी साइंस ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग पूरे देश भर के अंदर में एंटी सुपरस्टिशन शो करते हैं। विज्ञान जो विरोधी चेतना जैसा अंधविश्वास, जिस तरह धार्मिक अंधविश्वास, जात पात के जो कुप्रथाएं, कुसंस्कार हैं, इसको हम लोग विज्ञान के प्रयुक्त विधि द्वारा हम समाज में ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा समाज एक धर्मनिरपेक्ष सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान आयुक्त ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस अर्थात सोमवार एवं शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन सुनवाई प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज प्रमंडल स्तर पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त महोदय द्वारा कई आवेदनों पर जन सुनवाई की गई है। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के निर्देशानुसार प्रेक्षागृह दरभंगा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन एवं उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज लहरियासराय में बैंकों द्वारा विशेष लोन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य इच्छुक उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप स्थापना हेतु पारदर्शी, निष्पक्ष, सहज एवं त्वरित ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया है। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा अधिकाधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए कैंप आयोजित किया गया। कैंप में कुल 28 उपभोक्ताओं द्वारा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन जमा किया गया, जिनकी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उपलब्ध कराया जाएगा।